अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रेटजी क्या है? ये वकला की जमात क्या कर रही है? क्या मकसद इनका है इमरान खान के ऊपर पक्की एक मोहर लगवाना सज़ा की? अलीमा खान को क्या बताया गया? एहतजाज क्यों नहीं हो सकता? सुहेल अफरीदी साहब क्या करते फिर रहे हैं? किधर गया वो कंटेनर? इन तमाम बातों पर बात करूंगा क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो ज़ाहिरी हालत है वो बहुत ही बुरी नज़र आ रही है। अंदर खाने को चल रहा है उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा क्योंकि वो कयास आराई होगी। तो ज़ाहिरी चीज़ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है और साथ साथ अगर मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शन मिले इस्तेमाल कीजिएगा। और कमेंट्स जो हैं वो आपने मैक्सिमम करने हैं क्योंकि कमेंट्स नहीं होंगे तो वीडियो ठुस हो जाएगी। ये वजह आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए कमेंट्स कोशिश कीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। अच्छा भाई, अब बहुत सारे लोग हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के करोड़ों लाखों चाहने वाले हैं। कुछ चीज़ें बड़े सिंपली मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान खान साहब को 14 माह पहले एक सज़ा सुनाई गई 190 मिलियन पाउंड केस में। आज तक वो सज़ा मुअत्तली का जो केस है वही नहीं लग सका, मरकज़ी अपील तो दूर की बात है। नॉर्मली जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है वो चंद हफ्ते डेढ़ हफ्ते में लग जाती है, सस्पेंड करवा लेते हैं अगर सबूत चीज़ें हों, और जो मुल्ज़िम होता है वो बाहर आ जाते हैं, केस चलता रहता है। साल चले, डेढ़ साल चले, 2 महीने चले, उसके बाद फैसला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जिसमें मुल्क के नामी गरामी वकला शामिल हैं। हम नाम लेना शुरू करेंगे तो ये 25-30 करोड़ की फीस पहले चंद सेकंड्स में ही इकट्ठी हो जाएगी। कुछ नहीं हो सका। अच्छा, अब इसमें भी दो राय पाई जाती है। कहते हैं जी जज नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। सवाल मेरा कुछ और है। आज नैब ने जो पैंतरा बदला, नैब ने कहा जनाब आप मरकजी अपील सुन लें। ठीक है, 6 तारीख को मरकजी अपील डोगर साहब ने लगा दी। सलमान सफदर साहब कहते रह गए कि जी मैं मरकजी अपील पे दलाइल नहीं दे सकता, मरकजी अपील मैंने बात नहीं की, आप सस्पेंशन तो पहले कीजिए। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि नैब इमरान खान को इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखने के लिए तैयार होकर आई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मरकजी अपील जब लगेगी, एक हफ्ता के तारीख चलेगी, अगला हफ्ता नैब का वकील नहीं है, उससे अगला हफ्ता कोई नहीं है, उससे अगला हफ्ता कोई नहीं है, लंबी गेम चलने वाली। और उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा सियाना बैठा हुआ है, कोई ऐसा अक्लमंद बैठा हुआ है जिसको ये लगता है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है इस केस में मेरिट पर फैसला करेंगे? तो वो मैं जानना चाहता हूं। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, ये 2 तरमीम किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसलिए गई थी कि तहरीक इंसाफ को रोका जा सके, इमरान खान को रोका जा सके। क्या आपके ख्याल में एक बंदा जो लाहौर हाई कोर्ट में 14वें नंबर का नंबर 14 का जज है, उसको यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इसलिए लगाया गया कि वो इमरान खान का केस मेरिट पर सुनेगा और फैसला करेगा? इमरान खान की बहनों को तो चलो नहीं पता, वो आ जाती हमने अदालतों से, हमने अदालतों से, हमने अदालतों से। वकला को क्या इस बात का नहीं पता? क्या आपको लगता है कि बैरिस्टर सलमान सफदर जैसा प्रोफेशनल वकील ये केस लड़ सकता है मेरिट पर? पहले केसों में जमानतें हुई लेकिन उसके बाद ये बंदोबस्त किया गया ना। क्या आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल केस है? क्या आपको लगता है कि ये केस अगर आगे बढ़ता चला जाएगा तो इमरान खान को इंसाफ मिल जाएगा? मेरी इस केस में से मुतल्लिक कुछ और राय बन चुकी है अब तकरीबन। वो राय क्या है वो आपको बताता हूँ। होना क्या है? होना ये है कि अब नैब ने कहना है जी ये केस चलाइए। क्यों? क्योंकि कौमी असम्बली में नैब का कानून बदला जा चुका है। अब नैब केस की अपील जो है वो आईनी अदालत सुनेगी, आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंच में जब ये केस जाएगा तो ये केस मोस्ट प्रोबेबली आमिर फारूक साहब भी उस बेंच का हिस्सा होंगे जो ये सुनेगा। अगर मैं बहुत क्रूड बात करूं तो क्रूड बात ये है कि जनाब ये सरफराज डोगर साहब तहरीक इंसाफ की पटिशन जो है वो रिजेक्ट करेंगे, इमरान खान की सज़ा को बरकरार रखेंगे और ये तहरीक इंसाफ रोती पीटती अपील में जाएगी आईनी अदालत में। आईनी अदालत के फैसले में तो कोई गलती नज़र नहीं आई, एलो इमरान खान थे पक्की मोर, एलो जी 10 साल की सज़ा, दफ़ा हो जाओ इधर। दिस इज़ ये वो चीज़ है, ये दिस इज़ व्हाट इट सीम्स ऑन द सरफेस। सामने आप बिल्कुल बज़ाहिर देखते हैं तो आपको नज़र यही आता है कि यही होने वाला है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जनाब भाई लोग कहते हैं कि इमरान खान हमसे डील कर ले जिस तरह की हम चाहते हैं। इमरान खान डील नहीं करता तो जेल में पड़ा रहे। और जेल में क्यों रखना अब इमरान खान को ज़्यादा आसान है?
क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर रत्ती बराबर भी जान नहीं है। तहरीक इंसाफ एक मुर्दा मगरमच्छ की तरह साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो जेल में रखना क्यों मुश्किल होना चाहिए इमरान खान को? अभी मेरा ख्याल है वो टाइम है जब इमरान खान को अपने तमाम केसेस विड्रॉ कर लेने चाहिए अदालतों से और अदम एतमाद करना चाहिए इन अदालतों के ऊपर। डोगर साहब 14 माह से केस नहीं सुन रहे थे, तहरीक इंसाफ के बाद इतने बड़े बड़े वकील हैं, क्या किसी एक ने भी मशवरा नहीं दिया कि हमें इधर जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ? कि ये कैसे हो सकता है कि लेके बैठा हुआ है, लेके बैठा रहे? कोई और तरीका आपके जहन में नहीं आया? क्या किसी वकील को ये समझ नहीं आ रही कि जिस काम के लिए आइन में तरमीम की गई, जिस काम के लिए पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उठा के परे मारा गया, जिस काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को फीती फीती कर दिया गया, वो काम डोगर नहीं करेगा? तो अब होगा क्या? अब ये क्योंकि प्रोफेशनल वकीला हैं, ये डोगर साहब के सामने सरेंडर करके पेश होते रहेंगे। डोगर साहब प्यार प्यार से इनको मंजी ठोकेंगे इनकी, और फिर इनको भेज देंगे लॉलीपॉप पकड़ा के, चलो दफ़ा हो जाओ, फिर ये रोते रहेंगे वहाँ पर। सियासी केस सियासी तरीके से डील होना चाहिए था, नहीं हुआ। आगे चलते हैं, सवालात हैं मेरे कुछ। जनाबे वाला, डोगर साहब जब आपको पता है कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो आप क्यों उनके कोर्ट में बार बार पेश होकर उनको वैलिडेट करते रहे? आपको तो पहले दिन से ही कहना चाहिए भाई हम यहाँ पे एतबार नहीं, हम आपके कोर्ट में पेश नहीं होंगे। आप क्यों पेश होते रहे उनके कोर्ट में? आपने क्यों बाइकआउट नहीं किया अदालत का? बड़े बड़े वकला है, मेरा ये सवाल है। ये किसी बेवकूफ़ को भी समझ आ जाएगी कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो आपने बाइकआउट क्यों नहीं किया? क्योंकि आप प्रोफेशनल वकला, आपका ज़ाहिर बात है सियासत ये ख़त्म भी हो जाए, आपका बेसिकली पैसे तो आप वकालत से कमाते हैं, तो आपने कि जजेस को नाराज़ नहीं करना था, यही बात है ना। अब वो डॉक्टर अमजद हैं तहरीक इंसाफ के, मैंने सवाल से एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का, दहशतगर्दी की FIR दर्ज करने का ऑर्डर दे रहा है। इलेक्शन कमीशन आपका एक और बंदा नाअहल करने जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है? आप जुड़ के बैठे हैं सिस्टम के साथ, वो आपको जूते भी मार रहे हैं, 100 जूते 100 प्याज दोनों खा रहे हैं तहरीक इंसाफ इस टाइम पे। तो भाई आपने डोगर के खिलाफ अदम एतमाद करना था या आपने वैलिडेट करना चाहिए था? अदम एतमाद आपने किया वैलिडेट। दूसरी चीज़, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करना था या माइल आउट करके वैलिडेट करना था? इमरान खान ने आपको एक्सप्लिसिटली क्या कहा कि आप एहतजाज करें? एक दिन आपने एहतजाज नहीं किया, आपने वैलिडेट किया। तीसरी चीज़, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? आप नहीं गए। चौथी चीज़, 26वीं आईनी तरमीम, क्या तहरीक इंसाफ को चैलेंज करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी चैलेंज? 27वीं आईनी तरमीम, क्या तहरीक इंसाफ को चैलेंज करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? तहरीक इंसाफ को, बाकी किसी ने की या नहीं की मुझे नहीं पता, तहरीक इंसाफ को क्या आपको इन जजेस के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? फैसला आप करें। जो सुन रहे हैं वो मुझे बताएं क्या स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ यही नजर आती है कि इमरान खान के ऊपर पक्की मोहर लगवानी है इन्होंने। दूसरी तरफ एहतजाज के आप काबिल नहीं है। अलीमा खान ने आज का जो बयान दिया उसको सुन के बड़ा वाजिया हो जाता है। जब अलीमा खान ने कहा जी कि तहरीक इंसाफ वाले कॉल देने से डरते हैं कि बंदे नहीं आएंगे, तो इसका ये मतलब है कि अलीमा खान साहिबा को बताया जा रहा है कि जनाब हम कॉल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अब लोग नहीं निकलते। मेरा ये मानना है इसमें लोगों को निकालना बिलाशुबा बहुत एक मुश्किल टास्क होगा मेरा ये, लेकिन तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने लोगों को निकाला है, बार बार निकाला, बेइंतहा लोगों को निकाला है। पाकिस्तान में किसी जमात ने इतने लोगों को नहीं निकाला। तो मेरा ये मानना है कि हुजूर वाला लोग इसलिए नहीं निकलते क्योंकि लोग आप पे एतबार नहीं करते। पीपल डू नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, एंड माजरत के साथ आप ट्रस्टेबल हैं भी नहीं। कौन सी ऐसी जमात करती है कि लीडरान घर बैठे हों, चिल कर रहे हों और कारकुनान सड़क पर डंडे खा रहे हों? निकलना चाहिए। इस पार्टी का जो चेयरमैन है वो किसी एहतजाज में नहीं आता, कोई एहतजाज नहीं करता, उसका सूट टाई खराब हो जाएगी। इस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ने कभी एहतजाज नहीं किया जिंदगी। इस पार्टी का तर्जुमान जो है वो KPK से बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे तो एहतजाज नहीं होते ना। विजिबल रिस्क अब आपके लिए क्रिएट होगा तो ही तो अवाम आपको काबिल एतमाद मानेगी। जब आप अपने घर की कंफर्ट नहीं छोड़ सकते तो क्या हो सकता है? सुहेल अफरीदी साहब के पास 2 महीने पहले मौका था, बढ़ के इन्होंने बहुत मारी। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जाल बुनाया, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगाया। अब इनके खिलाफ ऐसे केसेस हैं कि एक झटके में इनको नाअहल किया जा सकता है। 1-2 मिनट लगेंगे नाअहल करने में, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि अगर मैंने कुछ किया तो मैं नाअहल हो जाऊँगा। तो भाई नाअहल हो जा, निकल बाहर। तूने कुछ किया तो कर क्या रहा है? मुझे सुहेल अफरीदी साहब के कंडक्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा एतराज़ात है अब,
और ख़ास तौर पे एक एतराज़ ये है कि आपके पास केपीके की गवर्नमेंट है, क्या केपीके की गवर्नमेंट वाकई इतनी लुगड़, इतनी फुस है, इतनी ठुस है कि आप एक मुलाकात नहीं अरेंज करवा सके? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये आप सारे लोगों के लिए सवाल है। आईएमएफ को चाहिए सूबों से सरप्लस बजट, ठीक है, सरप्लस के सूबे के पास पैसे बचे हुए पड़े। पिछली बार 116 अरब का केपी ने सरप्लस का बजट दिया, बड़ी अच्छी बात है जी, आईएमएफ ने कहा था, आपने एग्री किया था। पंजाब ने कितना सरप्लस का बजट दिया ज़रा बताइएगा? पंजाब ने दिया खसारे का बजट, सिंध ने दिया खसारे का बजट, और केपी वाले गधों की तरह, माजरत के साथ, सुहेल अफरीदी साहब बुरा ना बनाए, गंडापुर साहब बुरा ना बनाए, और मुजम्मिल असलम साहब तो बिल्कुल बुरा ना बनाए, गधों की तरह सरप्लस का बजट दिया है। क्यों भाई? जिनकी हुकूमत है वो नहीं दे रहे, तुम मामे लगते हो ज़्यादा, तुम आईएमएफ के ज़्यादा शाने हो, आईएमएफ ने तुम्हें गोदी में लिया हुआ है। क्या मतलब? आईएमएफ तो दूध तुम्हें आईएमएफ पे लाता है। तो अभी जनाब वफाक आपके पैसे नहीं दे रहा, इमरान खान से आपकी मुलाकात नहीं करवा रहा, वफाक आपको जूते पे नहीं लिख रहा, आप ये इस बार 156 बिलियन का सरप्लस का बजट क्यों देने जा रहे हैं? क्या वजह है इसकी? आपको ज़्यादा शौक है अच्छा बनने का? आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें, 156 अरब आपके पास पड़ा है, आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करें, फिर वफाक आपके पैसे भी नहीं दे रहा, वफाक आप अरबों रुपया खा भी चुका है, तो जनाबे वाला सीधा सीधा रोकें, फिर पैसे क्यों नहीं करते ये? तो ये मेरी समझ से चीज़ें कुछ बाहर है। सुहेल अफरीदी साहब ने 2 दफ़ा कंटेनर की फुटेज जारी करवाई, ईद को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, ईद के अगले हफ्ते ऐलान होना था एहतजाज का, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, सुहेल अफरीदी साहब अभी तक बांदर टपूसियाँ मार रहे हैं, ऐलान किधर है? आपके लीडर को आपकी आंखों के सामने जेल में बंद कर दिया गया है, आपकी एक केपीके का वज़ीर आला इतना बेबस है कि उसकी रसाई नहीं है, ठीक है? तो फिर तो यार मतलब ओहदा बेमानी है ना आपके लिए, फिर जज्बाती भड़कें बड़ी अच्छी हैं, बट असल में कर क्या रहे हैं आप? अलीमा खान को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी बस वो इमरान खान का ये हो गया और एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं करने देती और लोग नहीं आते, इसके अलावा आप कर क्या रहे हो? यू डूइंग नथिंग। माजरत के साथ अब तो ये हाल हो गया है कि मेरे जैसे चंद लोग ये जो आपकी खबर चला देते हैं, आपकी खबर भी नहीं चलाता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, आवाम का 0/0 इंटरेस्ट है मुझे लगता है आप लोगों में, एंड फॉर गुड रीज़न, बिकॉज आप लोग काबिल एतबार नहीं है, 2 नंबरियाँ करते हैं आप लोग, 2 नंबरी 4 नंबरियाँ करते हैं। तो भाई तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, तहरीक इंसाफ को रीथिंक करना पड़ेगा। मेरा तो सीधा सीधा ख्याल है, सजा तो इन्होंने वैसे देनी है, आप केसेस ही वापस ले लें सारे, इमरान खान की सारी पटिशनें वापस ले लें कि भाई नहीं करनी हमने ये पटिशन। इमरान खान की तरफ से तरमीम चैलेंज होनी चाहिए थी, जो वकला उनको मशवरा देना चाहिए था। इमरान खान की सारी पटिशनें, मैं अगर इमरान खान को वेल होता मैं कहा सर आप जेल में ही हैं, मैं आपको रिहा नहीं करवा सकता, इससे बेहतर है आप इस कोर्ट के आगे सरेंडर ही ना करें, इस कोर्ट में जाए ना, यू शुड विदड्रॉ ऑल योर पिटिशन, आपके जी मुझे जेल में ही रखो, क्योंकि ये जज मुझे इंसाफ नहीं दे सकते। आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या ख्याल है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।